हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग विद ईच अदर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है? तो नमिता गोखले ने हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है और इंग्लिश के थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो टोनी ब्लेयर को नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही सर टोनी ब्लेयर बन गए हैं। जिस व्यक्ति को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया जाता है उसके आगे सर की उपाधि लगाई जाती है। साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और साहिबजादा दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की याद में मनाया जाता है और हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप भारत ने जीता है और भारत ने अंडर 19 एशिया कप श्रीलंका को हरा करके जीता है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? लखनऊ में हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का 132वां स्थान है। प्रश्न संख्या 8 है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का 46वां स्थान है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर प्रदेश ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की गई है। जनरल बिपिन रावत जी देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और हाल ही में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान इनका निधन हो गया था और ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 11, किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल बनी है। प्रश्न संख्या 13, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है।
अगला प्रश्न, भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला टॉय क्लस्टर कोप्पल में स्थापित किया जा रहा है और कोप्पल कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में सारथी ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो रूट को आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है और जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 19, किसे नेताजी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? शिंजो अबे को नेताजी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है और शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इनकी हत्या कर दी गई। प्रश्न संख्या 20 है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को 23 जनवरी पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहली श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी श्रेणी होती है संस्थागत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार विनोद शर्मा को प्रदान किया गया है और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 22, आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 कौन बनी है? स्मृति मंधाना आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को हाल ही में T+2 अवार्ड दिया गया है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है और T+2 अवार्ड उस टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जहां पर टाइगर या बाघों की संख्या दोगुनी हो जाती है। प्रश्न संख्या 24 है, आंध्र प्रदेश राज्य में कितने नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है? तो 13 नए ज़िले बनाने की घोषणा आंध्र प्रदेश राज्य में की गई है और इन 13 नए ज़िलों के साथ आंध्र प्रदेश में वर्तमान में कुल ज़िलों की संख्या 26 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 25 है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राजस्थान राज्य सौभाग्य योजना के तहत संचालित की जाने वाली सौर विद्युतीकरण योजना में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करेगा? किशनगंज दिल्ली में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी भारतीय रेलवे के द्वारा स्थापित की जा रही है। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में बिल गेट्स को पाकिस्तान के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? तो बिल गेट्स को अभी हाल ही में हिलाले पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है और हिलाले पाकिस्तान सम्मान पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। प्रश्न संख्या 31, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में एक समझौता किया गया था जिसे रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। तभी से 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 32, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में
भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है और मध्य प्रदेश के लम्हेटा गांव में यह जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 33, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सेहत पहल शुरू की है? रक्षा मंत्रालय ने सेहत पहल शुरू करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत पहल शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 34 है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। प्रश्न संख्या 35, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी गई है और डॉक्टर किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। प्रश्न संख्या 36, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, चेन्नई सुपर किंग्स। प्रश्न संख्या 37 है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 38, हाल ही में NCERT का नया निदेशक किसे चुना गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT का नया निदेशक चुना गया है। NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है और NCERT का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। प्रश्न संख्या 39, हाल ही में कौन JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है? शांति श्री धुलीपुड़ी हाल ही में JNU की पहली महिला कुलपति बनी है और JNU नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 40, भारत सरकार ने कहां पर जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 41, ब्रिक्स नवविकास बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? मिस्र को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया है। 42 नंबर प्रश्न, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करने का विधेयक पारित किया गया है? बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी को स्थानांतरित करने का विधेयक पारित किया गया है और नई राजधानी को नुस्तारा नाम से जाना जाएगा। प्रश्न संख्या 43, देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित की गई है। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? VK त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 101वां स्थान है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी शुरू की जाएगी? मुंबई में वाटर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। प्रश्न संख्या अगला 47, कहाँ की सरकार विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनी है? तो दुबई की सरकार विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनी है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो हरप्रीत चंडी हैं और हरप्रीत चंडी ब्रिटिश मूल की सिख सेनाधिकारी हैं। अगला प्रश्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्न करंट अफेयर्स के देखे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इसी तरीके से हम लगभग 200 से 250
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करंट अफेयर्स के करेंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए हैं। धन्यवाद।